सिर्फ एक पैर और लाखों मुश्किलें, लेकिन हौसले और जिद थी सबसे बड़ी। चलिए देखते हैं इस चैंपियन की प्रेरणादायक कहानी। शुरुआत होती है एंथनी नाम के व्यक्ति से, जो अभी स्कूल के आखिरी साल में है और आज उसका पहला रेसलिंग मैच है। बचपन से ही एंथनी के पास सिर्फ एक पैर है, जिसकी वजह से लोग सोच रहे थे कि उसे हराना बेहद आसान होगा। दर्शकों की भीड़ में उसकी माँ भी थी, जो हर पल उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रही थी। एंथनी का कोच बॉबी भी उसे पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। एंथनी का मुकाबला एक अच्छे भले और अनुभवी खिलाड़ी से हुआ, लेकिन एंथनी ने अपनी कड़ी मेहनत और तकनीक के दम पर मुकाबला जीत लिया। एंथनी की जीत ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। एंथनी ने साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उसके हुनर को देखकर उसे ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी से 4 साल की फ्री कोचिंग और मुफ्त में रहने खाने का ऑफर मिला। एंथनी की माँ इस ऑफर से खुश थी, लेकिन एंथनी बचपन से ही आयोवा यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, क्योंकि उसे रेसलिंग के लिए वो जगह बेहतर लगती है। एंथनी का पिता, जो उसका सगा पिता नहीं था, उसे फ्री में मिलने वाली जगह का लाभ उठाने की सलाह देता है। उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी और उसके सौतेले पिता उसे पसंद नहीं करते थे। वह अक्सर उसे ताने देते, लेकिन उसकी माँ हमेशा एंथनी का साथ देती और उसके फैसलों में उसे समर्थन देती थी। एंथनी के 4 सौतेले भाई बहन थे, जिन्होंने उसे कभी सौतेला नहीं समझा और हमेशा बड़े भाई जैसा प्यार दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसीलिए एंथनी पार्ट टाइम नौकरी करता था और उसकी माँ भी घर और बाहर दोनों जगह काम करती थी। हाई स्कूल का मैच जीतने के बाद एंथनी अच्छे कॉलेज में जाने की उम्मीद कर रहा था। उसका कोच बॉबी भी उसकी मदद कर रहा था ताकि उसे रेसलिंग के लिए बेस्ट कोचिंग मिले, लेकिन कोई भी कॉलेज उसे लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी उसे एक पैर की कमी के कारण फिट नहीं मानते थे। एंथनी ने अपनी पसंदीदा जगह आयोवा में भी आवेदन किया, लेकिन वहां से भी उसे मना कर दिया गया। उसके कोच बॉबी ने एरिज़ोना स्टेट के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन वहां के रेसलिंग कोच ने कहा कि उनके पास पहले ही जरूरत से ज्यादा एथलीट हैं। उन्होंने साफ कहा कि एंथनी के लिए वहां जगह मिलना मुश्किल है। शायद एंथनी के सिर्फ एक पैर होने की वजह से उसे हर जगह से इनकार सुनना पड़ रहा था। एंथनी के घर के हालात भी खराब थे। उसके पिता के तानों से घर का माहौल तनावपूर्ण रहता था। एंथनी के कोच बॉबी ने उसे समझाया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन एंथनी ने मना कर दिया, क्योंकि वहां से कभी कोई चैंपियन नहीं निकला था। घर लौटने पर एंथनी को पता चलता है कि उसके पिता लड़ झगड़ कर घर छोड़कर गए हैं, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी है। एंथनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है कि चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब एंथनी की मुश्किलें और बढ़ गई थीं। उसे माँ का ख्याल रखना था और घर की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। ऊपर से कोई कॉलेज उसे नहीं ले रहा था। फिर भी वो हार नहीं मानता और फुल टाइम नौकरी करने लगता है। एंथनी फिर से एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी गया, जहां कई और लड़के भी आए हुए थे। कोच ने बताया कि टीम में सिर्फ 33 लोगों की जरूरत है और टीम में जगह पाने के लिए तुम सबको खुद को साबित करना होगा। अब एंथनी को यहाँ रहने का मौका मिल गया, लेकिन उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग में जी जान लगाता है, जिसे देखकर कोच भी हैरान था। कई लोग उसके एक पैर का फायदा उठाकर चीटिंग करते हैं, लेकिन एंथनी हार नहीं मानता। धीरे धीरे एथलीट्स की संख्या कम होती गई। एक दिन कोच ने सबको पहाड़ पर चढ़ने का टास्क दिया। एंथनी बैसाखी के साथ सबसे पहले जाके पहाड़ पर चढ़ने लगा। कोच और बाकी लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन एंथनी ने गिरते पड़ते टास्क को पूरा कर दिया। कोच मान गया कि एंथनी सबसे अलग है। अगले दिन कोच ने बताया कि रात को तुम्हारा आपस में मैच होगा और जो हारेंगे आज उनका एरिज़ोना में आखिरी दिन होगा। एंथनी इसी टेंशन में घर पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता वापस आ गए हैं। वो उन्हें खरी खोटी सुनाना चाहता था,
लेकिन माँ को खुश देखकर चुप रहता है। फिर वो अपने परिवार को बताता है कि टीम में जगह बनाने के लिए आज रात का मैच जीतना जरूरी है, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। एंथनी की बात सुनकर उसका परिवार उसका मैच देखने जाना चाहता है और उसके पिता भी। एंथनी हैरान था क्योंकि उसके पिता ने कभी उसमें दिलचस्पी नहीं ली थी। तभी उसे एक कॉल से पता चला कि उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है। एंथनी यह बात अपनी माँ को नहीं बताता, लेकिन अंदर से बहुत परेशान था। मैच के दौरान भी वह अपने पिता के बारे में सोचता रहा, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वह मैच हार गया, जिसका मतलब है कि अब उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। उसके पिता फिर से उसकी हार पर ताने मारने लगते हैं और कहते हैं कि उसे रेसलिंग छोड़कर नौकरी करनी चाहिए। एंथनी अपनी माँ को बताता है कि उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है। वह अपने पिता से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह परिवार को मुश्किलों में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, जबकि उसके पिता चाहते हैं कि एंथनी बस नौकरों की तरह हमेशा काम करता रहे। एंथनी की माँ उसके हारने के बावजूद उसे पूरा सपोर्ट करती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपनी रेसलिंग पर ध्यान दो। कोच भी उसकी हार के बावजूद टीम में रहने का एक और मौका देता है, जो वाकई एंथनी के लिए एक बड़ी बात थी। लेकिन उसके घर की हालत खराब थी क्योंकि उसके पिता फिर से माँ के साथ बुरा बर्ताव करके घर छोड़कर चला गया था। एंथनी की माँ उसे हमेशा कहती है कि वह उसकी चिंता ना करे, बस अपनी रेसलिंग पर ध्यान दे। लेकिन एंथनी को हमेशा अपनी माँ की चिंता रहती थी। फिर एक और बड़ी समस्या आई। इस साल रेसलिंग स्पोर्ट कैंसल हो गया था, जिससे सभी एथलीट्स परेशान थे। एंथनी ने तय कर लिया था कि वह अब अगले साल ही फिर से ट्राई करेगा। एक दिन बैंक का ऑफिसर एंथनी के घर आता है और बताता है कि उसके पिता ने कई महीनों से घर की ईएमआई नहीं भरी है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और अब उन्हें 3 महीनों में घर खाली करने का समय दिया जाता है। इसके अलावा एंथनी के पिता कॉल भी नहीं उठा रहे थे। एंथनी की माँ पैसों के लिए रोज रोज खून डोनेट करने लगी, जिससे एंथनी बहुत नाराज हुआ, जबकि वो खुद भी पैसों के लिए फुल टाइम नौकरी कर रहा था। उसके बाद एंथनी को कोच से पता चलता है कि रेसलिंग फिर से शुरू हो गई है, जिससे उसे इस साल मैच खेलने का मौका मिलेगा। यह सुनकर एंथनी बहुत खुश हो जाता है। वहीं उसकी माँ ने घर के पैसे भरने के लिए रिक्वेस्ट करके 18 महीने का समय ले लिया था। अब 2010 का एनसीए चैंपियनशिप शुरू होता है, जिसमें एंथनी अपना पहला मैच नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जीत जाता है। वह फाइनल तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। उसका दूसरा मैच पैना स्टेट से होता है, जिसमें वह सभी को हैरान कर जीत हासिल करता है। अब एंथनी अपने खेल से सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। एंथनी ने अपनी मेहनत से 4 मैच जीतकर नेशनल में अपनी जगह बनाई। अब उसका मुकाबला सबसे बड़े खिलाड़ी मैट मैकडोना से है, जो आज तक कभी नहीं हारा। एंथनी घबराया हुआ था क्योंकि मैट मैकडोना ने उसकी पसंदीदा जगह आयोवा से ट्रेनिंग ली थी, और जब मैच शुरू हुआ तो एंथनी घबराहट में बहुत अग्रेसिव होकर खेला और मैकडोना इसका फायदा उठाकर एनसीए चैंपियनशिप जीत गया। एंथनी की पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई क्योंकि उसकी घबराहट और जल्दबाजी ने उसे हरा दिया। लेकिन एंथनी का हाई स्कूल कोच उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, हार से ही सीख मिलती है। यह बात एंथनी को प्रेरित करती है और वह अगले साल जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने लगता है। एंथनी चाहता था कि लोग उसे एक पैर की वजह से नहीं, बल्कि उसके हुनर की वजह से पहचाने। इसी दौरान एंथनी के पिता घर लौटकर फिर से लड़ाई करने लगते हैं। इस बार उन्होंने एंथनी को भी अपशब्द कहे और उससे झगड़ा किया। यह सहन करना अब मुश्किल था। उनकी हरकतों से परिवार काफी परेशान हो चुका था। आखिरकार एंथनी की मां ने पुलिस बुलाकर
उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अगले सीन में कोच एंथनी की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने फाइनल तक पहुंचकर खुद को साबित किया था। एंथनी की मां को कई चिट्ठियां मिली जिनमें लोग एंथनी को अपना आइडल बता रहे थे। एक पैर ना होते हुए भी एंथनी सभी को प्रेरित कर रहा था कि शरीर की कोई कमी कमजोरी नहीं होती। उसकी मां को उस पर गर्व था कि उसका बेटा लोगों को इंस्पायर कर रहा है। 2011 में फिर से एनसीए चैंपियनशिप शुरू हो गई। हर जगह एंथनी की चर्चा थी क्योंकि वो पिछले साल फाइनल तक पहुंचकर लास्ट मैच हार गया था। लोग सोच रहे थे क्या वो इस बार जीत पाएगा या नहीं। स्टेडियम एंथनी के फैंस से भरा हुआ था। एंथनी ने शानदार खेल दिखाते हुए मेहनत और जुनून से लगातार 4 मैच जीत लिए। अब एंथनी का मुकाबला फिर से मैट मैकडोना से था जिसने उसे पिछले साल हराया था। सबकी नजरें फाइनल मैच पर थीं और लोग सोच रहे थे कि इस बार एंथनी जीतेगा या नहीं। एंथनी की मां घबराई हुई थी लेकिन उसे और कोच को उस पर पूरा भरोसा था। अब मैच शुरू हुआ और दोनों काफी अच्छे से खेल रहे थे। मैकडोना एंथनी के गलती करने का इंतजार कर रहा था लेकिन एंथनी उसे कोई मौका नहीं दे रहा था। दोनों के पॉइंट बराबरी पर थे और समय गुजरता जा रहा था। एंथनी अपनी मेहनत से 2 पॉइंट आगे बढ़ जाता है। पूरा देश उसे देख रहा था। इस बार एंथनी ने मैकडोना को हराकर एनसीए चैंपियनशिप जीत लिया। उसने कई ताकतवर एथलीट्स को हराकर साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। एंथनी की जीत पर पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। यह उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अब वो हमेशा के लिए नेशनल चैंपियन कहलाया जाएगा। उसकी मां और कोच को भी उस पर गर्व था। एंथनी ने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया और हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि असली चैंपियन वही है जो हर मुश्किल को पार करता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।